Hello students, I Ankita Tandon welcoming you all to my YouTube channel Easy Peasy Commerce. I hope आप सबका इनकम टैक्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिसेस का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर उसमें से क्वेश्चंस आए हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स कि मैम आप जीएसटी का भी हमें ऐसे ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए रिवीजन पर्पस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हूँ, तो मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जीएसटी के बेसिस पर, और जिसमें हम कस्टम ड्यूटी का भी टॉपिक ऐड है आपके सिलेबस में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। यहाँ भी हम क्वेश्चंस को यूनिट वाइज ही डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिट 1 से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपका पूछने का चांस है बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के फीचर्स क्या हैं, क्योंकि इनकम टैक्स भी हमने स्टार्ट किया था। बेसिक क्वेश्चन पहला यही था ना कि इनकम टैक्स क्या है, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स। उसी तरीके से जब मैंने आपको इनकम टैक्स पढ़ाया था ना, क्वेश्चंस आपको ये रिपीट करवाए थे, तब मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही तो बताया था टैक्स क्या है और टैक्स के टाइप्स क्या हैं। तो टैक्स के टाइप्स में हमने दो टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़े थे बेसिकली, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको ये बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन दूसरे इंसान पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो जीएसटी उसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि गुड सर्विस टैक्स बोल देते हैं और गुड एंड सर्विस टैक्स बोल देते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए दोनों ही टर्म्स प्लूरल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब आया आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये कैसा टैक्स है। ये एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लेवी किया जाता है, मींस लगाया जाता है। ये टैक्स 1 जुलाई 2017 में आया था, और इस टैक्स के आने से जितने भी पुराने हमारे नंबर ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो सारे इसके अंदर प्रिज्यूम कर लिए गए थे। अब बात करते हैं उसके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स की। हो सकता है कंपाइल क्वेश्चन आपके पास आए, तो फीचर्स में आपको बताना पड़ेगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, फिर जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है, ये टैक्स एक सिंगल टैक्स है। दूसरी बात अगला आप बताएंगे ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये टैक्स वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर गुड्स को फाइनली कंज्यूम किया जाता है, ना कि गुड्स को जहाँ मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इट्स अ डुअल मॉडल। डुअल जीएसटी मॉडल मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी, वो भी इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करेंगे कि जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या क्या चेंजेस देखे गए, मींस क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। जैसे कि इस जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम ने ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ किया है। अब आप एज अ कंज्यूमर्स जानते हो कि आपको टैक्स कहाँ पर कितना देना पड़ रहा है। इस टैक्सेशन सिस्टम ने टैक्स इवेजन को रिड्यूस भी किया है और सिंप्लीफाई भी किया है टैक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि इस जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ते थे। गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वैट करेंगे, गुड्स को सेम स्टेट में बेच रहे हैं तो फिर अलग टैक्स होता था, बाहर बेच रहे हैं तो टैक्स अलग होता था। तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ टैक्सेस होते थे, बट अब इसके इंट्रोडक्शन से आपका टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ डिस्कस द डुअल जीएसटी मॉडल। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि हमारा जीएसटी टैक्स एक कैसा डुअल सिस्टम है। तो इस टैक्सेशन सिस्टम में बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स को लेवी करती है। इसमें आप ये एक्सप्लेन करेंगे, आप सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, सीजीएसटी दैट इज़ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जब गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे आईजीएसटी लगाया जाता है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी में वही आप बताएंगे, सीजीएसटी, सीजीएसटी,
SGST एंड IGST को एक्सप्लेन करेंगे इंडिविजुअली और बताएंगे CGST में कौन टैक्स कलेक्ट करता है, SGST में कौन करता है एंड IGST में कौन करता है। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यूनिट 1 से जो मैं आपको सामने लेकर आई हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इन सब क्वेश्चंस को तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में से जो शॉर्ट नोट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हो सकता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई पे एक शॉर्ट नोट। मीन्स आपको पता होना चाहिए कंपोजिट सप्लाई उन गुड्स की सप्लाई को बोलते हैं जो कि नेचुरली बंडल्ड होते हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल हो सकता है कि होटल स्टे प्लस ब्रेकफास्ट, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर आप होटल में स्टे करते हो तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, तो दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अब बात करते हैं मिक्स्ड सप्लाई की। तो मिक्स्ड सप्लाई में बात करते हैं जो गुड्स नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, जैसे कि ये गिफ्ट हैम्पर्स, आप कुछ खरीदते हो उसके साथ अगर आपको गिफ्ट हैम्पर मिलता है तो वो नेचुरली बंडल नहीं है, उससे एक शॉपकीपर बंडल कर रहा है टू प्रमोट दी सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई में गुड्स पे जो टैक्स है वो मेन आइटम के कॉस्ट के बेसिस पे लगाया जाता है, और मिक्स सप्लाई में जो टैक्स है वो हाईएस्ट रेट आइटम जो होता है उसके बेसिस पे लगाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि टाइम एंड सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, और आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है क्या। तो टाइम से यहाँ पर मतलब है कि टैक्स को पे कब करना है, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई से मतलब है कि किस स्टेट को टैक्स पे करना है या फिर विच स्टेट विल गेट द टैक्स। तो इस एस्पेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इस कंसेप्ट को। ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट द एग्जेम्प्टेड गुड्स। सेम क्वेश्चन इनकम टैक्स में भी मैंने आपको बोला था, लिस्ट द एग्जेम्प्टेड सेक्शन जिसमें टैक्स नहीं लगता, या फिर एग्जेम्प्टेड पॉइंट्स जिस पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कि HR, एग्रीकल्चरल इनकम, वो इनकम्स जो इन पर टैक्स नहीं लगता था। उसी तरीके से सेम GST में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन गुड्स को लिस्ट कीजिए जिन पे टैक्स नहीं लगता, मीन्स जिस पे जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ GST। सो GST के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स की लिस्ट हो सकती है फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। आप इनको 1 बाय 1 कुछ तैयार करके जाइएगा पॉइंट्स, जिसमें आप एटलीस्ट 5 to 6 आइटम्स को लिस्ट अप कर सकें। अगली बात करते हैं हु इज़ लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आप एक्सप्लेन करिएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कौन कौन को रजिस्टर कराना ज़रूरी है, फिर ई-कॉमर्स सेलर का नॉर्म रूल्स एक्सप्लेन अलग से करिएगा, इंटर स्टेट सप्लाई के रूल्स अलग से एक्सप्लेन करिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट स्टेट वाइज अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। चार्ट के फॉर्म में भी करेंगे तो दैट इट विल बी गिव दी गुड इमेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर फॉर यू स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो पहला तो ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST। तो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे की पॉइंट्स को कि कब GST कलेक्ट या लेवी किया जाता है, मीन्स चार्ज किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई पे, कौन कलेक्ट करता है, मीन्स सप्लायर कलेक्ट करता है, किसको पे किया जाता है, गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में आप समझाएंगे कि ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें बायर टैक्स पे करता है इंस्टेड ऑफ सेलर। उसके बाद आप समझाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ GST रिटर्न्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप GST रिटर्न्स अच्छे से समझाइएगा कि GSTR1 का मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न, GSTR3B दैट इज़ फॉर समरी रिटर्न, GSTR9 दैट इज़ एनुअल रिटर्न। और एक्सप्लेन भी करिए, इवन 1 लाइन में भी आप कर सकते हैं एक्सप्लेन, लेकिन आपको टाइप्स ऑफ रिटर्न्स तैयार करके जाइए। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेजर आप 5 to 6 रिटर्न्स को तैयार करके जाइएगा। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 से तो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो इसमें से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस है, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा गया थ्योरेटिकल तो वो पूछा जाएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ITC मतलब आप जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हो परचेजेस पर, उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हो, जो आप ऑलरेडी परचेज पर पे कर सकते हो, तो आप आउटपुट GST में से उसको माइनस करेंगे जब आप करेंट टैक्स पे करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट की।
जो कि है कस्टम ड्यूटी पर बेस। तो क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो सकता है व्हाट इज़ कस्टम ड्यूटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। सो कस्टम ड्यूटी में आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो ड्यूटी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाई जाती है। इसमें आपको टाइप्स में बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सारे टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो न्यूमेरिकल ज़्यादातर चांसेस हैं कि इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाए, या तो वो शॉर्ट में पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन ऑफ एसेसिबल वैल्यू हो सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इट विल बी ऑन कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, तो इनमें से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। So students, all the very best for your exams, and if you like this channel, like, share, subscribe and follow for more.